सेक्शन 61, ठीक है, जो 61 सीआरपीसी में हुआ करता था 120A एंड 120B। इसमें क्या होती क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताया गया था और इसमें इसकी पनिशमेंट बताई गई थी, बट यहाँ पे दोनों ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और ठीक है, 61 देखते हैं। 61 में क्या कहा कि कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, जो 2 और मोर पीपल द्वारा किया गया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है क्रिमिनल कंस्पिरेसी जो है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी कितने लोगों, मतलब कितने लोग मिलकर क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर सकते हैं, कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे क्रिमिनल कंस्पिरेसी करने के लिए। तो इसमें दो फैक्ट हैं, दो इसमें इसके वो है कंपोनेंट। एक तो या तो आप कोई इलीगल एक्ट कर रहे हो, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके इलीगल एक्ट करते हो, तब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। और एक्ट इज नॉट इलीगल, इसको मैं समझाऊंगा कि मान लीजिए कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो इलीगल नहीं है, जैसे शादी करना, किसी लड़की से शादी करना इलीगल नहीं है, बट इलीगल मीन से कर रहे हैं। मान लीजिए उसका आप जबरदस्ती उसे शादी कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा। अभी तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं था। कोई भी एक्ट जो इलीगल नहीं है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसको इलीगल मीन से नहीं, इलीगल तरीके से नहीं, अनैतिक तरीके से ना किया जाए, ठीक है। तो ये दो बातें हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। इसका प्रोविजो सिंपल है, आप लोग उसको देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। इसका दो बातें हैं कि ये जो इलीगल एक्ट है ना, आपने मान लीजिए इलीगल एक्ट कर दिया और ये कह दिया कि अरे भाई ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ठीक है। आपने कह दिया कि मैं इसको जानबूझ के नहीं किया था, ये एक्सीडेंटली हो गया था, ठीक है। तो आप इलीगल एक्ट को चाहे जानबूझ कर करें या उसको वो अकस्मात हो जाए, दोनों तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको 2 केस लॉ बताऊंगा, इसी में ही है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि जो इलीगल एक्ट करने का ओनली एग्रीमेंट ही काफ़ी है, इसको समझ लीजिएगा। अगर आप इलीगल एक्ट करने का सिर्फ एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट मतलब प्रिपरेशन स्टेज, क्राइम की जो 4 स्टेज होती है उसमें प्रिपरेशन जो है सेकेंड स्टेज माना जाता है, स्टेज 2, ठीक है। आप उसको स्टेज 3 पे ले जाओ, अटेम्प्ट करो चाहे मत करो, लेकिन सिर्फ प्रिपरेशन कर लिया आपने तो सीसी माना जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करना और कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैंने बताया है ना कि क्राइम की 4 स्टेज होती हैं। पहला एक होता है मेंस रिया, आपके माइंड में वो बात आई कि हमें अपराध करना। दूसरा होता है प्रिपरेशन, ये स्टेज 2 है। तीसरा है अटेम्प्ट, ठीक है। और चौथा है क्राइम को कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि मर्डर जो है कंप्लीट पे भी सज़ा, मतलब मर्डर जब आप 302 करेंगे तो कंप्लीट पे भी सज़ा है, अटेम्प्ट पे भी सज़ा है, लेकिन यहाँ पे मेयर एग्रीमेंट काफ़ी है कि अपन क्रिमिनल कंस्पिरेसी का सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया स्टेज 2 में ही, तो चाहे वो इलीगल एक्ट के लिए एग्रीमेंट किया हो चाहे लीगल एक्ट के लिए किया हो, और लेकिन वो इलीगल मीन अलग, मतलब गलत तरीके से किया हो, तो सिर्फ उसका एग्रीमेंट ही काफ़ी है। और ये जो इलीगल एक्ट है, ये चाहे आप जानबूझ के करिए चाहे एक्सीडेंटल करिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा, ठीक है। केस लॉ देखते हैं, ठीक है। बेयर एक्ट का ही केस लॉ है, कोई अलग से नहीं दे। सुशील सूरी वर्सेस सीबीआई, सॉरी सुशील सूरी वर्सेस सीबीआई 2011 का केस है। सेम वही बात कहा है कि भैया सिर्फ और सिर्फ इवन मेयर प्रूफ ऑफ एग्रीमेंट, केवल ये प्रूफ मिल जाए
कि आपने एग्रीमेंट ही किया था किस बात के लिए, इलीगल एक्ट के लिए, तो आप चाहे उसको एग्जीक्यूट करिए, नो नीड ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप उसको एग्जीक्यूट करिए चाहे मत करिए, पनिशमेंट इस इलीगल एक्ट की आपको मिलेगी और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये लेबल प्रिपरेशन या एग्रीमेंट इज स्टेज 2 है, ये आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अंतर, मतलब 107 और 120A और 61 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा एक अलग मैं पेज देता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि भैया 100 अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये हम लोगों ने किस में पढ़ा था, 107 में। और क्रिमिनल कंस्पिरेसी, इसमें अंतर क्या है, ये है 12A IPC और 61 ऑफ BNSS। तो इसमें अंतर क्या है, देखिए इसमें क्या है कि ए जो है बी को क्या करता था, इंस्टिगेट करता था, अबेट करता था। जैसे हम केमिकल रिएक्शन नहीं करते थे क्या, जैसे नहीं पढ़ता थे कि समथिंग इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इसमें क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये 2%, ये इसको भी अबेट करेगा और ये इसको भी अबेट करेगा, इस रो को समझिएगा। इसमें क्या है, सिर्फ ए बी को अबेट करेगा, ये कहा जाएगा अबेटर और ये कहा जाएगा अबेटेड पर्सन। बट यहाँ पे क्या है, ये अबेटर भी है और ये अबेटेड पर्सन भी है। दो लोग मिल के ये उसको सलाह दे रहा है कि ऐसे किया जाएगा, ये उसको सलाह दिया जा रहा है कि ऐसे किया जाएगा। तो इसमें ये भी अबेटर है और ये भी अबेटेड पर्सन है, और इसमें ये भी अबेटर है और ये भी अबेटेड पर्सन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इस अबेटेड है और ये अबेटर है, ये अबेटेड पर्सन है, तो इसको क्राइम की सजा मिलेगी, जो क्राइम उसने किया, थेफ्ट, हर्ट, और इसको अबेटर की सजा मिलेगी। दिस इज डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट ऑफ क्राइम एंड अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड विशुद्ध क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, शुद्ध जिसको बोल सकते हैं आप, ये शुद्ध क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और ये, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तीसरे स्टेज पे पनिशमेंट है। इसमें भी कभी कभी आपको सेकंड स्टेज पे पनिशमेंट है, अटेम्प्ट इज नेसेसरी, लेकिन हम 107 की बात कर रहे हैं। अटेम्प्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी है, और अटेम्प्ट आपको पता है कि स्टेज 3 है, बट इसमें मेयर एग्रीमेंट ही कर लोगे भैया तो ही पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी आपको, मतलब स्टेज 2 की पनिशमेंट है, स्टेज 2 से ही पनिशमेंट इसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे अगले वाले सेक्शन में कि स्टेज 3 पे जाने पे पनिशमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे सेक्शन 62 में। ठीक है, उसमें है एक मिनट, एक केस लॉ भी है इसमें, देख लीजिएगा। हाँ, 61 का 2 है इसमें, 61 का 2। पनिशमेंट नहीं देखा हम लोगों ने, तो पनिशमेंट देख लीजिए। अब देखिए 120B में लिखा था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट, ये है 61 सब क्लॉज 2 में। ठीक है, CC की पनिशमेंट। वीडियो स्लो है तो मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आप 1.25 और 1.5 पे करके देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें ए कहता है कि मान लीजिए भाई आपने एक ऐसा एग्रीमेंट किया, ऐसा प्रिपरेशन किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की, जो मैटर है डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, मतलब हीनियस क्राइम के लिए आपने एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए ही, याद रखिएगा, क्राइम के सेकेंड स्टेप के लिए ही, मेयर एग्रीमेंट करने के लिए ही, यदि आप सिर्फ एग्रीमेंट किया है आपने, किस बात के लिए, डेथ या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, मतलब आजीवन कारावास वाली मैटर में सिर्फ प्रिपरेशन एग्रीमेंट किया है,
तो आपको उसी टाइप की पनिशमेंट मिलेगी जैसा कि सेम प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलती है। मतलब जिसने अपराध किया वही सजा सेम उठा के आपको दे दी जाएगी। सेक्शन बी, अरे सब क्लॉज 61 सब क्लॉज बी का सब क्लॉज बी, ठीक है, सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी, एंड अदर क्राइम, ठीक है। ये इसमें साथ 2 ईयर सॉरी डेथ और इम्प्रिजमेंट है, और 2 ईयर टू मोर है, मतलब 2 साल से ज़्यादा यदि आपने किया तो आपको ये मिलेगा। और अदर अदर मतलब पनिशमेंट के लिए, मतलब यदि 2 ईयर और लेस के लिए आपने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की या प्रिपरेशन किया या सिर्फ एग्रीमेंट की, तो आपको 6 मंथ और फाइन लगेगी, प्लस फाइन लगेगी, ठीक है। ये है 61 का 1 और उसका पनिशमेंट।